दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेस्ट 3 इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करते हैं। जो भी एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स होते हैं, वो जो इंडिकेटर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करते हैं, तो वही टॉप 3 इंडिकेटर्स हम आज के वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता लग जाएगा। हम इंडिकेटर्स कौन से हैं, उसका इस्तेमाल क्यों करना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। किस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करके भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। पहला जो इंडिकेटर है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको MACD भी कहते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, इसको लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MACD हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल्स एंड मोमेंटम। तो जब भी चार्ट पे ट्रेंड रिवर्सल बनता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए MACD हमें हेल्प करता है। उसी के साथ कोई चार्ट पे मोमेंटम दिख रहा है तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन करके हमें MACD देता है। वाई इट इज गुड फॉर इंट्राडे, ये इंट्राडे के लिए बेहतर क्यों है? तो आप ये देख सकते हैं MACD इज ए ग्रेट मोमेंटम इंडिकेटर एंड वर्क्स वेल फॉर स्पॉटिंग द स्टार्ट ऑफ न्यू ट्रेंड्स। तो जब भी न्यू ट्रेंड की शुरुआत होती है तो चार्ट पे वो एक ऐसा जोन होता है जहां पे हमें अगर ट्रेड करना हो तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम बढ़िया सा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अर्ली इंडिकेशन मिला कोई छोटी सी कैंडल पे और हमें MACD के अकॉर्डिंग लग रहा है कि यहाँ से अभी आगे जाकर ट्रेंड चेंज बन सकता है और स्टॉक बढ़िया सा एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो जब भी हम वो एंट्री करते हैं, मान लीजिए बाइंग साइड की एंट्री करते हैं, तो मान लीजिए कि 2-3 रुपीज़ का 3-4 रुपीज़ का ही स्टॉप लॉस लगाकर हम 15-20 रुपीज़ तक का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा सा टारगेट एक्सपेक्ट करना, तो उसके लिए ट्रेंड रिवर्सल पे एक प्रॉपर एंट्री ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे अगर वो एंट्री हमें मिल जाती है तो उसके बाद एक न्यू ट्रेंड की, फ्रेश ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो वो करने के लिए MACD हमें हेल्प करता है। उसके बाद इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड बुलिश एंड बियरिश क्रॉसओवर सिग्नल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्विक ट्रेड्स। तो अगर हमें क्विक ट्रेड्स लेने हैं, अभी जब भी हम रिवर्सल का ट्रेड आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं तो हमें बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिल जाते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम बड़ा सा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिनेरियो हमें नहीं दिख रहा है तो भी हम क्रॉसओवर का इस्तेमाल करके छोटे छोटे स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के साथ हम क्विक ट्रेड्स भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे MACD की सेटिंग देखते हैं। तो MACD की जो स्टैंडर्ड सेटिंग है वो है 12, 26 और 9 की। ये मैक्सिमम ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करते हैं, यही सेटिंग को वो यूज करते हैं। उसमें जो 12 है वो है फास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, 26 जो है वो है स्लो EMA और 9 जो है वो है सिग्नल लाइन। तो ये 3 लाइंस आपको MACD में प्लॉट होते हुए दिखेंगे। अब हम देखते हैं कि वो जो सेटिंग थी उसमें जो लाइंस आ रहे थे उसका इस्तेमाल करके हम ट्रेड किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। हाउ टू यूज MACD इंडिकेटर। अभी अगर MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बुलिश सिग्नल का आइडेंटिफाई करना हो तो हमें MACD इंडिकेटर में क्या देखना होगा? तो when the MACD लाइन क्रॉसेस अबाउ द सिग्नल लाइन, जब भी MACD की लाइन क्रॉस करके ऊपर जाती है किसके? सिग्नल लाइन के, तो यहाँ पे एक बुलिश सिनेरियो बन रहा है, स्टॉक के प्राइसेस आगे जाकर ऊपर के साइड में जा सकते हैं। उसी के साथ बियरिश सिग्नल भी हम कैप्चर कर सकते हैं when the MACD लाइन क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन। जब भी MACD की जो लाइन है वो क्रॉस करके नीचे चली जाती है सिग्नल लाइन के, तो हमें पहले ही पता लग जाता है कि अभी यहाँ से आगे जाकर प्राइसेस में गिरावट आ सकती है। उसी के साथ MACD का इस्तेमाल करके हम डाइवर्जेंस का भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं व्हेन द प्राइसेस मेक्स अ न्यू हाई और लो बट MACD डजंट, सिग्नलिंग वीकनिंग ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है? जब भी प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस पे हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है लेकिन MACD लोअर लो बना रहा है,
तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम वीक हो रहा है और इसमें गिरावट आ सकती है। उसी तरह से मान लीजिए प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिख रही है लेकिन MACD ऊपर जा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइसेस का डाउन ट्रेंड है वो वीक हो रहा है और यहाँ पे अभी आगे जाकर अपसाइड में मोमेंटम बन सकता है। तो ये डाइवर्जेंस इसको कहते हैं कि प्राइसेस अलग बिहेव करते हैं और इंडिकेटर अलग बिहेव करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एक ही इंडिकेटर को देखकर हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसकी स्टडी अच्छे से कीजिएगा। अभी हम दूसरा इंडिकेटर देखेंगे जिसका इस्तेमाल इंट्राडे में बहुत सारे लोग करते हैं, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। RSI आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। इसका पर्पज अगर हम देखेंगे तो RSI मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड, जो भी स्ट्रेंथ है ट्रेंड की वो RSI बता देता है। जैसे कि कोई स्टॉक अबाउट 60 कंटिन्यूसली सस्टेन है RSI के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि उसके अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। कोई स्टॉक मान लीजिए कि 40 के नीचे कंटिन्यूसली है, उसके ऊपर RSI जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। उसी के साथ RSI हेल्प्स आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस, तो RSI का इस्तेमाल करके स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाई इट इज गुड फॉर इंट्राडे, इंट्राडे के लिए इसका इस्तेमाल क्यों करना है, तो RSI इज एक्सेलेंट फॉर टाइमिंग एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो इंट्राडे में टाइमिंग करके एंट्री और एग्जिट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप RSI का इस्तेमाल करेंगे तो टाइमिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। एंट्री और एग्जिट के जो पॉइंट्स होते हैं चार्ट के, वो RSI के जरिए हमें आसानी से पता लग जाते हैं, स्पेशली इन रेंज बाउंड और चॉपी मार्केट्स। यानी कि RSI का इस्तेमाल करके हम रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढकर उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। सेटिंग के हिसाब से देखेंगे RSI के, तो द स्टैंडर्ड सेटिंग इज 14 पीरियड्स। तो RSI की जो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है वो 14 पीरियड्स की होती है। 14 पीरियड्स यानी क्या, तो विच मीन्स द RSI मेजर्स द लास्ट 14 बार्स। तो लास्ट 14 बार्स का जो प्रिपरेशन हुआ है उसका जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके हमें RSI के वैल्यूज देता है। तो लास्ट 14 बार्स कौन से हो सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करें तो वो 15 मिनट के हो सकते हैं, या तो 5 मिनट के हो सकते हैं, या तो 1 मिनट के हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें RSI में प्लॉट करके देता है। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे, हाउ टू यूज। अभी RSI का इस्तेमाल करके हम ओवरबॉट लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के। तो RSI अगर अबाउ 70 रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि स्टॉक उसके ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रहा है और इसमें प्राइसेस में रिवर्सल आ सकता है, यानी कि प्राइसेस यहाँ से नीचे जा सकते हैं। उसी के साथ ओवरसोल्ड लेवल्स का भी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए RSI हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे RSI अगर बिलो 30 हमें दिखेगा तो यह हमें सजेस्ट करेगा कि इसके प्राइसेस में रिवर्सल बन सकता है और प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। उसी के साथ बुलिश सिग्नल का भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्रॉस ओवर को देखकर। जैसे कि RSI के जो वैल्यूज है वो 30 के नीचे रहेंगे और फिर वहां पे वो क्रॉस करके 30 के ऊपर जाएंगे कोई कैंडल के क्लोज पे, तो हम कह सकते हैं कि RSI हमें बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। उसी के साथ बियरिश सिग्नल भी RSI हमें दिखाता है। तो व्हेन RSI क्रॉसेस बिलो 70, यानी कि जब भी RSI 70 के ऊपर रहेगा और ऊपर से कोई कैंडल पे जब भी RSI क्रॉस करके नीचे जाएगा, बिलो 70 जाएगा, तो वो भी हमें बेरिश सिग्नल देता है। तो अर्ली एग्जिट के सिग्नल भी हम इससे ले सकते हैं। तो इस तरह से हम RSI का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर सकते हैं इंट्राडे में। अब हम अगला इंडिकेटर स्टडी करते हैं, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। EMA का भी इस्तेमाल बहुत सारे लोग अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं। इसका पर्पस देखेंगे तो EMAs हेल्प आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ट्रेंड। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और इसका इस्तेमाल करके हम समझ सकते हैं कि कौन से ट्रेंड में पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। EMA कभी भी रिसेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग प्लॉट होता है। अभी ये इंट्राडे के लिए क्यों बेहतर है वो हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो EMA रिएक्ट्स मोर क्विकली टू प्राइस कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अभी EMA जब भी हम कंपेयर करते हैं SMA से, तो कभी भी EMA जो रिसेंट प्राइसेस होते हैं उसमें जो मूवमेंट आती है उस पे वो क्विकली रिएक्ट करके प्लॉट करता है। सिंपल मूविंग एवरेज उस तरह से नहीं करता, उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है। तो EMA थोड़ा
अर्ली हमें इंडिकेशन देता है कि ट्रेंड आगे जाकर क्या बन सकता है, तो वो क्विकली प्राइसेस के अकॉर्डिंग खुद को रिएक्ट करते रहता है और उसके हिसाब से वो प्लॉट करते रहता है और रिसेंट प्राइसेस पे वो थोड़ा एम्फेसिस ज़्यादा देता है, तो उसके वजह से इंट्राडे में ईएमए का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के साथ शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड है और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेंड में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसको भी थोड़ा कंफर्म करने के लिए हम ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ईएमए की सेटिंग। अभी कॉमनली अगर हम देखेंगे तो जो बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे में ट्रेड करते समय, तो वो है 9 पीरियड का ईएमए और 21 पीरियड का ईएमए। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं। 9 पीरियड का ईएमए जो होता है वो क्विक मूविंग, यानी कि प्राइसेस के साथ इसकी मूवमेंट जो होती है वो इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि प्राइसेस में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो 9 ईएमए भी आपको इसी तरह से ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो 21 पीरियड का ईएमए होता है वो स्लाइटली स्लोअर होता है, यानी कि प्राइसेस में इस तरह से वोलाटिलिटी आने दो, लेकिन 21 ईएमए आपका इस तरह से ही धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, उसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी इस तरह से देखने को नहीं मिलेगी। तो प्राइसेस पे 9 ईएमए थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करेगा और 21 ईएमए थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैप्चर करने के लिए 9 ईएमए हम इस्तेमाल करेंगे और मिड टर्म का ट्रेंड कैप्चर करने के लिए हम 21 ईएमए इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं हाउ टू यूज, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो बुलिश सिग्नल, यानी कि ईएमए के अकॉर्डिंग हमें बुलिश सिग्नल कब मिलेंगे, तो इसको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पहला इस्तेमाल देखेंगे तो व्हेन द प्राइस इज अबव ईएमए, जब भी प्राइसेस ईएमए के ऊपर रहेंगे और ईएमए पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें अप ट्रेंड चल रहा है और इसमें सपोर्ट लेने के बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। उसी के साथ जब भी शॉर्ट टर्म वाला ईएमए क्रॉस करता है लॉन्ग टर्म के ईएमए को, तो भी हम एक फ्रेश अप ट्रेंड शुरू हो रहा है उस तरह से भी कंसिडर करते हैं। जैसे कि 9 वाला ईएमए जब भी क्रॉस करके ऊपर चले जाता है 21 ईएमए के, तो एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। उसी तरह से बेरिश सिग्नल का भी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। जब भी प्राइसेस ईएमए के नीचे रहेंगे तो बेरिश सिग्नल देते हैं और ऊपर जाते जाते जब भी ईएमए पे रेजिस्टेंस लेते हैं और उसमें गिरावट आने के इंडिकेशन मिलते हैं तो एक अच्छा खासा सेल सेटअप बन जाता है। उसी के साथ जब भी शॉर्ट टर्म वाला ईएमए क्रॉस करके नीचे चले जाता है लॉन्ग टर्म के ईएमए को, जैसे कि 9 ईएमए जब भी क्रॉस करके नीचे जाएगा 21 ईएमए को, तो यह हमें एक सेल के सिग्नल दे देगा। तो इस तरह से हम ईएमए का इस्तेमाल करके इंट्राडे में भी बाइंग और सेलिंग के सिग्नल्स आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने सेपरेट आपको अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसका इस्तेमाल क्यों करना है वो भी बताया, वो किस तरह से वर्कआउट होते हैं वो भी बताया, उसकी सेटिंग भी बताई, और अगर ट्रेड करना है तो उसके किस तरह से लेवल्स को देखकर ट्रेड करना है ये भी बताया। अभी आप सेपरेट इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, और उसी के साथ ये इंडिकेटर को अदर इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके आप फिर प्राइस एक्शन को मिलाकर उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो जाता है। लेकिन जनरली अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो यही इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके ही उनकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल बनाते हैं। अभी ऐसा नहीं कि ये तीनों का भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये तीनों में से एक इंडिकेटर तो आपको जरूर ही दिखेगा उनके ट्रेडिंग टर्मिनल पे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।